नमस्कार, स्वागत बा रउआ लोगन की खास सेशन जोने में बात होके जा रहल बा भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी भाग 4 के बारे में। केहू अगर आपसे पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौने भाग में दिहल बा त रउआ बताइब कि ई भाग 4 में दिहल बा। और आर्टिकल के बात करें तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दिहल बा। ठीक बा। राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिहल गईल बा। ई जौन प्रावधान बा ई आयरलैंड से लिहल गईल बा। नीति निर्देशक तत्व मतलब ई होखेला कि देश में कैसन व्यवस्था होगी, एकर निर्धारण कैसी होगी, एके कहेला राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक बा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भाषा सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं कह सकते, सकारात्मक मतलब सबके साथ लेके चले वाला ये विचारधारा है। उसका स्वरूप भी सकारात्मक है, यानी जो स्वरूप बा वो भी सकारात्मक बा, यानी सबके साथ लेके ही चले के बात कहेला। राज्य के निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, यानी ई सरकार के अनुसार चलाला। ई जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे हम बतैली कि सरकार पे नियम कायदा बनाई, ओके जौन भी उचित लगी वही पे ही नियम कायदा बनाई। और अगर मान लेती कुछ फ्यूचर में गलतो नियम बनावता तो कि हम लोग चुनौती ना दिहल जा सकेला कोर्ट में। ठीक बा। ई राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत वाला मतलब कहे के ई बा कि जौन सरकारें नियम कायदा बनावे ले शासन चलावे खातिर वही के कहे जाला राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती ना दे सकेला। ठीक बा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवादी, गांधीवादी तथा अंतरराष्ट्रीयतावादी विचारधारा से प्रेरित है, यानी इसमें गांधी जी के जो विचार आल वो इसमें मैच करेला। समाजवाद में यानी समाज कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी के जौन विचारधारा रहा वो इसमें मैच करेला। अंतरराष्ट्रीयतावादी यानी देश से कैसे संबंध हुई इहो के लिए हमें विचारधारा उल्लेखित बा, यानी इहो के लिए हमें आवेला। ठीक बा। हुआ कि सरकार के मर्जी अंतरराष्ट्रीय देशों से कैसे अपन संबंध स्थापित करेला या कैसे ओकर व्यवहार बा ई सरकार पे निर्भर करेला। ठीक बा। तो एमा हस्तक्षेप ना कर सकेला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि ऐसी ना ऐसी होके चाहिए। ई सरकारी अधिकार मतलब इस सरकार के अपन अधिकार है, हमें केहू हस्तक्षेप नहीं कर सकेला। अनुच्छेद 36 का कहेला राज्य की परिभाषा। राज्य के अंतर्गत वही तत्व शामिल होंगे जो भाग 3 के आर्टिकल 12 में शामिल होंगे। ठीक है। यानी मौलिक अधिकार जब पढ़ा गया है भाग 3 उसमें लिखल लाल की राज्य के का परिभाषा होगी, वही के आधार पे राज्य के परिभाषा तय कही गई बा। अनुच्छेद 36 कहेला। अनुच्छेद 37 का कहेला एक बारे में, आर्टिकल 37 का कहेला एक बारे में जानना जरूरी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्याय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। डीपीएसपी लागू हो या न हो, इसे न्यायालय से चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन राज्य का यह नैतिक जिम्मेदारी है कि जब वह अपने नीतियों का निर्माण करे तो इन तत्वों को शामिल करे। यानी अगर सरकार कोनो नियम कायदा बनावता और कोनो वर्ग उसे कह जा सकेला छूट जा रहा बा, ई जौन बा कह जा सकेला कि जानबूझ के नहीं बनावल बा, जानबूझ के नहीं बनाई गई है, ओकरे अलावा ई चीज कोनो नियम कायदा रन करता जो में कोनो संप्रदाय कोनो जात छूट जात बा, तो एक ही हम लोग चुनौती ना दे सकेली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। बाकी सरकार की जिम्मेदारी होला कि वो सबके साथ लेके चले, कोनो भी नियम कायदा बनाओ सबके साथ लेके चले। तो बाकी अगर ये ना लेके चलती है तब भी यहाँ पे कह जा सकेला कि नियम कायदा सुप्रीम कोर्ट ना बना सकेला, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट कोनो हस्तक्षेप ना कर सकेला। जैसे वर्तमान में बेरोजगारी बढ़ रहा है बा, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे बा, तो यहाँ पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकेली कि मोदी सरकार अच्छा काम नहीं करत और बाकी चीज़ नहीं अच्छा करत। तो कहे के तात्पर्य बा कि अगर सरकार के जौन उचित लगी वह करी, हमें अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती भी देत बानी इस चीज़ के खिलाफ, तो हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ ना कर सकेला। ठीक बा, यहाँ तक क्लियर बा। अनुच्छेद 38 का कहाला राज्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए आर्थिक न्याय मुहैया कराएगा।
यानी ये अनुच्छेद कहत बा लेकिन ये राज्य के नीति निषेध तत्व के तहत आवे, वो ओकर मर्जी, वो माने या ना माने राज्य सरकार के अधीन आवे। यानी राज्य का मतलब ई है कि ये केंद्र सरकार का बात हो रहा बा, ठीक बा। केंद्र सरकार यानी जहाँ जौन छोट बड़ा सरकार बा सबके ही बात हो रहा बा, इस कहले का तात्पर्य बा। लेकिन मेन यहाँ से केंद्र सरकार के ही बात कहता। आर्टिकल 39 का कहाला, आर्टिकल 39 कहाला कि इस अनुच्छेद में कई उप अनुच्छेद हैं जो निम्नलिखित हैं। यानी अनुच्छेद 39 में ऐसे 4-5 ठुबा देख ले। आर्टिकल 39 कहला राज्य प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य एवं निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराएगा। ऐसा कहे तला, लेकिन वो करे या न करे वो अलग बात हो, ठीक बा। राज्य के बात हो रहा बा। आर्टिकल 39 भी कहला कि राज्य भौतिक संसाधनों का विकेंद्रीयकरण करेगा। यानी जितना भी भौतिक संसाधन बा उस सब में बांटी, ऐसा कि ना अपने ही खातिर वो रख ले रही ना। कोई भी चीज़ जैसे गाड़ी के आविष्कार भइल तो गाड़ी का आविष्कार यानी 4 पहिए का आविष्कार भइल तो उस सबके उसे का हो सकेला कि राज्य के रेवेन्यू भी आई और राज्य का विकास भी हो सकेला। तो कौनो संसाधन कौनो भी सुख सुविधा रही हो तो वो पूरा पब्लिक में बांटी, ऐसा ना कि वो अपनी खातिर में बस उसको यूज़ में लाई, ठीक। जैसे इंटरनेट हो गया, सोचा अगर इंटरनेट आयल हो तो सरकार बस होके यूज करत तो कितना गलत बात होता है कि नहीं। लेकिन अगर वो नहीं हो बांटत देश में तो कि उनके न्यायालय में एक चुनौती नहीं के दे सकता नहीं, ठीक। आर्टिकल 39C के बात कही तो आर्टिकल 39C कहला कि राज्य भौतिक संसाधनों का समान वितरण करी। यानी राज्य जो है भौतिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण मतलब कह सके केंद्र केंद्र में दे, अब वो केंद्र का करी सब में समान तरीके से बांटी। समझ में आ रही, सेम टू सेम चीज का थोड़ा वर्ड का इधर उधर बा, बाकी चीज़ें अर्थ बहु निकलेला। कहे के तात्पर्य है सबके समान भाग में बटी। आर्टिकल 19 के बी 19 के सी को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक बा। यानी 1976 में ही जोड़ गया 42वें संविधान संशोधन में, ठीक। अब आगे यहाँ लिखल बा कि 19 के 20 और 19 के सी समाजवाद और जमींदारी उन्मूलन की प्रदर्शित करता है। यानी ये जौन बा 19 बी और 19 से हम पहले बतौली कि जौन भी संसाधन और भौतिक संसाधन उस सब में बराबर मात्रा में बटी सबकी खातिर खोल दे जाई। तो ये जौन बा ये एकर उन्मूलन यानी समाजवाद रहल, जमींदारी प्रथा रहल है। एमे का करे कि जेकरे पास जमीन बा तही के पास जमीन रहे, केहू खरीद के औकात केहू खरीदले के औकात ना रहल। तो इस सब चीज़ के उन्मूलन करे खातिर आर्टिकल 19 के 39 के बी और 39 के सी बना गए रहे, ठीक बा। 39 के 10 माफ करें 39 के डी राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन दी। क्या है तात्पर्य बा कि ऐसा ना कह सकेला राज्य की केहू बड़ा तबका के आयल तो ओके ज़्यादा सैलरी मिले लगल, केहू छोट तबका के बाद ओके कम सैलरी मिली। एक के काम खातिर अलग अलग सैलरी के प्रावधान ना हो सकेला। हाँ, लेकिन महिला सशक्ति खातिर कही जा सकेला कि ई जौन बा 19D के प्रावधान कही गई। यानी महिलाओं के भी भागीदारी बढ़े कार्य क्षेत्र में, यही नाते ये सबके प्रावधान कही गई कि अगर वो महिला हो या पुरुष हो तो उनके बराबर सैलरी मिल जाए एक के काम खातिर। ऐसा ना बा कि टीचर उन्हों हुआ टीचर इन्हों हुआ तो अलग अलग सैलरी मिली ना, एक के सैलरी मिली। हाँ, ऐसा हो सकेला कि केहू फिजिक्स के हो तो केहू मैथ के हो तो अलग अलग विभेदन हो सके। बाकी एक के विषय के टीचर होने के नाते सबके एक के बराबर सैलरी मिली। अलग अलग विभाग में जवन भी स्टाफ रही हैं उन्हें बात के एक के बराबर सैलरी मिली, ठीक बा। ऐसे ना कह सकेला कि केहू रेलवे में बा और केहू मास्टरी करत है यानी टीचर पढ़ावत है तो टीचर के सैलरी टीचर विभाग में जितना लोग रही हैं लगभग उनके समान हुई, और जौन रेलवे में हुई है उनका अलग हुई। ई ना रेलवे और टीचर के एक के बराबर हुई सैलरी एक निर्धारण ना कह जा सकेला, ठीक। 39 के ई कहेला कि राज्य बच्चों के लिए गरिमामयी वातावरण के व्यवस्था करी।
ये देखिए ये सब जौन बा सरकार के ऊपर ऐसे नियम कायदा के बनौले का उल्लेखन कइल बा, लेकिन राज्य की मानी या नहीं मानी वो राज्य के मर्जी हुआ, राज्य सरकार के मर्जी हुआ, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ ना कर सकेला। ये न्याय योग्य नहीं खे, जौन कि हम पहले बता देले रहली। आर्टिकल 40 का कहेला, आर्टिकल 40 कहेगा राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, यानी जो राज्य बा वो हर राज्य में ग्राम पंचायत होगी, छोटा लेवल पे गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत का गठन होई, ठीक बा। आर्टिकल 41 कहला कि राज्य बेकारी, बीमारी और बुढ़ापा के लिए मनोचित दशाएं उपलब्ध करा, यानी जैसे हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम पे बा, तो यहाँ पे सरकार का दायित्व बा कि वो हर किसी के निदान खातिर कुछ न कुछ करे, लेकिन ना कर रहा बते कि हम लोग चुनौती नहीं के दे सकेली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। जैसे बेरोजगारी भत्ता, हर हाथ को काम, चिकित्सालय सुविधा, एक उल्लेख कह सकेली स्कीम बा, ठीक बा। आर्टिकल 42 का कहला, आर्टिकल 42 कहला राज्य महिलाओं को कार्य करने के लिए मनोवांछित दशाएं उपलब्ध, यानी महिला खातिर भी काम कैले के प्रावधान होके के चाहिए, ठीक बा। जैसे कि मातृत्व अवकाश की सुविधा 6 महीना, शाखा गाइडलाइन जैसे निर्देश दे सकेला, यानी अगर केहू प्रेग्नेंट बा, कोनो महिला प्रेग्नेंट बा तो ओके 6 महीना के छुट्टी भी मिली ओके कार्य अवधि के तहत, यानी कि अपने स्वास्थ्य पे वो ध्यान रखे, बच्चे के स्वस्थ रूप से जन्म दे, ये बात का भी ध्यान सरकार रखे। वो सरकार के देखिए ये अधिकार बा, हर कोनो कंपनी देले कोनो कंपनी ना देले वो अलग बात है क्या, लेकिन एक देवे के चाहिए, इस प्रकार का गरिमामयी नियम कायदा बने के चाहिए देश में। आर्टिकल 43 का कहला, आर्टिकल 43 का लगा राज्य कुटीर एवं रंग उद्योग को बढ़ावा दे, यानी सबके पास रोजगार रही तब देश में बेरोजगारी और बेईमानी चरम पे ना पहुंच सकेला। जैसे ओकरे खातिर अनुदान भी दे सकेला, सब्सिडी भी दे सकेला, लोन भी दे सकेला, विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी लागू कर सकेला, एक उल्लेख कर सकेला सरकार, ठीक। आर्टिकल 43 का एक कहेला कि राज्य 43 आर्टिकल 43 एक कहेला कि राज्य उद्योग में कार्य करे वाले कर्मचारी के भागीदारी सुनिश्चित करे, यानी उद्योगों में भी लोगों के नियुक्ति की जाए ऐसा कोशिश करे सरकार। इस आर्टिकल को उद्योगों में मजदूरों का प्रजातंत्र कह जाला, कर्मकार के पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा आदि, यानी जो काम करने ओके पेंशन भी मिला, ऐसा कुछ व्यवस्था की जाए जिससे लोगों के जीवन जीने में सहूलियत हो गई। आर्टिकल 44 कहला कि राज्य सामान्य नागरिक संहिता का निर्माण करे, अर्थात एक देश एक कानून के बात करे, ऐसा ना कि SC ST खातिर अलग कानून, OBC खातिर अलग कानून, जनरल खातिर अलग कानून, तो ये गलत बात हो गई। सबके खातिर एक प्रकार के कानून हो गए देश में, हाँ, लेकिन कोनो के जैसे SC ST भैल तो उनके ज़्यादा वरीयता या नाते दे जा सकेला कि उनर पास के जौन बात स्थिति ठीक नहीं की हो, तो उनर पास के सुनवाई पहले होकला इस प्रकार के, ठीक बा। लेकिन राज्य के माने या नहीं माने वो राज्य के अधिकार बा, लेकिन अगर ऐसा करेला, ऐसा गंभीर विषय पे ऐसा कुछ भी करेला तक सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा सकेला, बाकी सुप्रीम कोर्ट मनमानी तरीके से मनमाई ना सकत बात की, ठीक बा। ये तो क्लियर। आर्टिकल 45 कहला कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों खातिर अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य के व्यवस्था करे, लड़कन खातिर पढ़ाई के जो व्यवस्था बा, प्रावधान बा, 6 से 14 साल के बच्चन खातिर निःशुल्क यानी फ्री में पढ़ाई करवाने के व्यवस्था करे, ताकि लड़कन के पढ़ने लिखने में मन रहे, वो कोनो लायक बन सके, ये बात के। बाकी वही स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे, स्वास्थ्य मतलब कही जा सकेला कि चिकित्सा के मामले में, है ना। आर्टिकल 46 कहला कि राज्य SC ST के लिए विशेष व्यवस्था करे, यानी जिन छोट तबका के लोग बाटे उन्हन पाँच के व्यवस्था कही जाए, उन्हन पाँच के भी एक लेवल में लेवले का कोशिश कही जा सके, आरक्षण की व्यवस्था करे, इस प्रकार की चीज करे। आर्टिकल 27 कहला कि राज्य गरिमामयी जीवन जीने खातिर मनोचित दशाएं उपलब्ध कराए, यानी हर हाथ को काम देगा, मद्य निषेध लागू करेगा, यानी कि हर जनी के पास काम हो ऐसा व्यवस्था करे सरकार, ये कुल सरकार के दायित्व होला। यह
कुल राज्य का नीति निषेध तत्व होला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट होला ई कुल चीज है ना। इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के नाम से जानल जाला राज्य के नीति निषेध तत्व के, ठीक बा। आर्टिकल 48 कहला कि कृषि राज्य कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करी, यानी कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक ढंग आई, नया नया तकनीकी आई, ये सब चीज का भी बात करेला कि राज्य का कुल कर्तव्य होकर राज्य के रीति तत्व के तहत कुल आवेला। जैसे कि हमें दिहल बा छोट छोट जैसे खेत के हिस्सा बा तो कि चकबंदी के बड़ा कर सकेला, गौ हत्या निषेध कर लागू करेगा, उन्नतिशील किस्म के बीज उर्वरक कीटनाशक प्रदान करी, कृषि में अनुदान और ऋण के उपलब्ध मुहैया कराई ताकि कृषि के बढ़ावा मिल सके, कृषि करे वाले लोगन की सहूलियत होवे। ई बात के ध्यान रखे के राज्य सरकार का ही दायित्व होखाला, ठीक बा। आर्टिकल 48 कहला, आर्टिकल 48 के ये कहला राज्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करी, कहे के मतलब बढ़ावा दे, पर्यावरण के बढ़ावा दे। यहाँ तो देखत होगा बारिश के सीजन में गांव गांव में पेड़ पौधा बटेला फ्री में, ताकि पेड़ पौधा लगावे पर्यावरण के आगे बढ़ावे, है ना। आर्टिकल 48 ए जोन बा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ गई लाल, ठीक बा। ये बात के ध्यान रखल बहुत आवश्यक बा। ओकरो पहले ही कुल ना रहल है, लेकिन जैसे जरूरत बढ़ल, जैसे जैसे सहूलियत पड़ल देश की, वैसे वैसे ही कुल्ले अनिवार्य हो जाला, ठीक बा। आर्टिकल 39 ए के बात होला, देखिए ये करे या ना करे वो अलग बात हो, लेकिन ऐसा करे के चाहिए राज्य के नीति निषेध तत्व होगा, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स होगा। आर्टिकल 49 कहला कि राज्य ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्धन करे, यानी जो इतिहास में धरोहर रहल और वो आज तक वैसे बनल बा, ओकर संरक्षण और संवर्धन करी, ओकर मरम्मत वगैरह करी, ओकर देख रेख करी, जीर्णोद्धार करवाई। ये कुल्ले के उन्हें अधिकार में वाला राज्य के निषेधक तत्व में आवेला, राज्य सरकार के कुल्ले दायित्व हो गए, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गए और बुलंद दरवाजा हो गया, ये कुल्ले का संवर्धन राज्य सरकार ही करी। आर्टिकल 50 कहला कि राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक करेगा, यानी जो राज्य सरकार होगी वो हमें न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, कार्यपालिका अलग देखी अपन काम करी। ये दोनों का एक में मिलन हो जाए तो ऐसा नहीं हो सके। सोच के देखी रहो, अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका एक में मिलल रहत तो केहू के न्याय मिलल बहुत मुश्किल हो जाता, केहू के हर किसी के साथ अन्याय होखत रहत देश में। यही नाते न्यायपालिका अलग ढांचा होगी, कार्यपालिका अलग ढांचा होगी, ये एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी नहीं दे सकत, ठीक। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर सही लगल कि ये बात गलत हो रहा प्रदेश में, तो वो के सरकार के फटकार लगा सकेला, यानी डांट सकेला। आर्टिकल 51 कहेला, आर्टिकल 51 कहेला राज्य अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करेगा, यानी मार काट का बात नहीं के करत, बातचीत से समझौले के बात करेला। हालांकि मार काट के भी आवश्यकता पड़ल तो पीछे ना हटी देश, ऐसे लिखल तो नहीं खे, लेकिन सरकार ऐसे कर सकेला और हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ ना कर सकत, ठीक। तो राज्य अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करी, बातचीत करी और हल निकाली। और एक बात, भाग 4 जब बनल तब हमें मौलिक कर्तव्य ना दिहल लाल, यानी जैसे मूल अधिकार बा तो मूल कर्तव्य भी देश में हुई, यानी जैसे लोगन के मूल अधिकार बा तो मूल कर्तव्य भी होके की चाहिए। मूल कर्तव्य मतलब लोगों के का दायित्व रही, का करे की चाहिए लोगन के, यही बात के भी ध्यान रखल बा। लेकिन ई जोन बा का आर्टिकल 4A में यह नाते जोड़ गया कि यहू के न्यायालय में आप चुनौती नहीं के दे सकता, आप इसका मानी या ना मानी, केहू के चुनौती न्यायालय में नहीं के दे सकत। तो आर्टिकल 51 का कहला मूल कर्तव्य, ई कब जोड़ के 22वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ गए लाल, ठीक बा। और इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ गई लाल, ई बात के याद रखो। ये रूस के संविधान मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिहल गई बा, ई बात के ध्यान रखल बहुत आवश्यक, ठीक बा। जब कही जा सकेला हमारे पास एमन लिखल तो नहीं थे, लेकिन हम जोन बा वैसे पढ़ के सुना देता नहीं, या हमें बात नहीं थे लेकिन वैसे पढ़ के बस सुना देता नहीं। मूल कर्तव्य को जब जोड़ा गया तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में जोन बा 11 हो गई बा। जोन 11वां मूल कर्तव्य बा 86वां संविधान संशोधन
2002 के अधिनियम के तहत जोड़ गई हाल। और जवन कहा कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य हो कि वो अपने लइकन लोगन के, अपने बच्चा लोगन के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाई। मूल कर्तव्य भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात वाद या न्याय योग्य नहीं बा। जौन कि हम पहले बतौली, एक ही सरकार के चुनौती, यानी एक ही हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। जौन 11 मूल कर्तव्य बा वहाँ से ग्रामत हम पढ़ के बता दें कि प्रत्येक माता पिता की दायित्व हुई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा दिलवाए। लेकिन और बाकी जो 10 बा ओके पढ़ के हम सुनाइल चाहब, ध्यान से सुनल जाए, काहे कि ये में लिखल तो बार नहीं, वैसे हम पढ़ के सुनाओ। संविधान का पालन करें और ओकर आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, इस सबका दायित्व होगी। ठीक बा, यानी संविधान का पालन करिए और उनके आदर्श व संस्थाओं और राष्ट्रध्वज के सम्मान करिए। बाकी ना करत आना तो कोनो हमें बात नहीं की। आप सम्मान करा या नहीं करा वो अलग बात है, लेकिन अपमान ना कर सकत आना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी जौन जौन लोग हमारे देश की स्वतंत्रता करौले में अपन भागीदारी निभौले, उनके का कथन रहा वो कुल्ले अपने दिल में रखा और उनके संजोए रखा, ओकरे बात के हमेशा याद रखा। भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता के रक्षा करा और ओके अक्षुण्ण रखा। वो हमें भ्रष्टाचार ना होके की चाहिए। यानी जो भारत के प्रभुता बा, प्रभुता मतलब एकता, अखंडता, प्रभुता मतलब कह सकते हैं स्वयं के मालिक, यानी भारत स्वयं के मालिक है या फिर कोनो देश का अधिकार नहीं है। तो ई कुल्ले का करा एके बना के रखा, एमे भ्रष्टाचार नहीं के घुसे के चाहिए। देश के रक्षा, यानी ये चौथा हो, देश के रक्षा करा और आवाहन कैले पे राष्ट्र के सेवा करा। यानी देश के रक्षा तो करबो करा, लेकिन अगर कबो ऐसा क्राइसिस के समय आ गए कि हमें सबकी अनिवार्यता हुई है कि देश के लड़े के, देश के बॉर्डर पे जाके लड़े के, तो हमें पीछे बिल्कुल ना हटे, उस सेवा में अपन योगदान दें। पांचवा हुआ, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधिकारिक या आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के प्रति। कह के तात्पर्य बा कि देश में भाईचारा होवे के चाहिए और जवन भाईचारा के विखंडित करे ऐसे नियम कायदा के मनने से इनकार करा। जैसे सती प्रथा हो गए, छुआछूत के भावना हो गए, ई कुल्ले का बहिष्कार करे। ई कुल्ले देश में नहीं होके चाहिए। तो ई कुल्ले भी एक मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में आवाला कि भेदभाव जैसे स्थिति ना होके चाहिए। अगला मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे और उनका परिसंरक्षण करे। यानी जौन हमन की सामाजिक सांस्कृतिक आधार बा, कह सकेला विरासत में मिलल संस्कृति व सभ्यता बा, ओके संरक्षित करा। क्योंकि हर देश का अपना अलग अलग पहचान होला। हमारे देश में ऐसा नया अलग रंग ढंग के कह जा सकेला विरासत बा। अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग तीज त्योहार, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग पूजा पाठ के तरीका, तो ये कुल्ले बना के रखे, सजो के रखे, एकरा के कह जा सकेला कि नष्ट कैले के कोशिश न करे। अगला अगर बात करें प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी, वन्य जीव का रक्षा करें, संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव दिखाएं। यानी हमें नदी, झील, वन्य जीव, इस सब पे, वन पे, या हमें जो जीव बाटे इन्हें पर दया भाव बना के रखे के चाहिए। इनके हत्या कैले की कोशिश नहीं के करे के चाहिए। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन के सुधार के भावना का विकास करें। यानी साइंटिफिकली दृष्टि से हम लोगों को चीज़ों को देखना चाहिए। अंधविश्वास पे विश्वास करना गलत बात है। और बाकी ज्ञान अर्जन पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। शिक्षा है, शिक्षा उस शेरनी के दूध बा जे पीते दहाड़ी, कहे के तात्पर्य बा। अब्दुल कलाम कहत रहे ये बात के, भीमराव अम्बेडकर कहत रहे ये बात के, खान सर जी कहे नहीं बात के, हमू कहली बात के। बाकी जितना भी टीचर बाटे, जितना भी पढ़ल लिखल लोग बाड़े, ये बात के कहे न कि शिक्षा वो शेरनी के दूध बा जे पीते दहाड़ी। यानी ज्ञान जितना हो आपके पास, उतना ही आप कॉन्फिडेंस फील करब। कहना बस सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें, हिंसा से दूर रहे।
यानी जितना भी पब्लिक कन्वीनियंस बा, पब्लिक संप्रदाय कह सकेला कि प्रिंसिपल्स बा, पब्लिक प्रॉपर्टी बा, ओकरा के हिंसात्मक रूप से खंडित कैले के आवश्यकता नहीं के। ओकरा ऊपर अगर ऐसा कुछ होत बा तो कार्रवाई भी हो सकेला, ओके बचाई। काहे कि देश के धरोहर होके, और देश के धरोहर जब तक बा देश के पहचान बा, है ना, तो नष्ट के लिए कोशिश नहीं के करे के चाहिए और हिंसा से दूर रहे के चाहिए। अगला बा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ावा और सतत प्रयत्न करने की कोशिश करे के चाहिए, नई नई उपलब्धि की प्राप्त करे की कोशिश करे के चाहिए। यानी आप अपना विकास करा तब देश के विकास खुद ब खुद हुई, तो अपने विकास के लिए कोशिश करे की चाहिए, ई कहता है चीज। और अंतिम बा उत्तम पढ़ के बतेबे कैली कि यदि माता पिता या संरक्षण के या जिम्मेदारी बाकी वो 6 से 14 वर्ष के जितना भी उनके लड़के बाटे, बच्चे बाटे, उन्होंने बात की शिक्षा प्रदान कैले के व्यवस्था करे, यानी निःशुल्क शिक्षा दिला, है ना, व्यवस्था ना, निःशुल्क शिक्षा दिलौले के कोशिश करे। ठीक बा, यहाँ तक क्लियर बा। अब भाग 5 आवेला। भाग 5 का कहेला, भाग 5 जौन बा ये कहेला कि केंद्र सरकार के यानी संघ के बारे में ही चर्चा करेला। एक एक संघ के नाम से भी जानल जाला, भाग 5 के संघ के नाम से भी जानल जाला। ई जौन बा कि वैसे केंद्र सरकार के नाम से दिहल बा। संघ मतलब केंद्र सरकार है जो नियम कायदा बनावे। आर्टिकल 52 से लेके 151 तक के बा, है ना, 100 आर्टिकल एहमे दिहल बा। तो का कहेला ये आर्टिकल, एक बारे में जानल बहुत जरूरी है। भाग 5 का कहेला, भाग 5 के 3 खंड में अगर देखा तो बांट दिया जाए, एक कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका, तीसरा न्यायपालिका। कार्यपालिका का होला, न्यायपालिका का होला, व्यवस्थापिका का होला, एक बारे में भी चर्चा बहुत जरूरी होकर। कार्यपालिका के जो बात हो आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में बा। वह संस्था जो कानून लागू करती है कार्यपालिका कह सकेला। ठीक बा। व्यवस्थापिका वह संस्था जौन कानून बनावेला, ये आर्टिकल 79 से लेके 173 123 के बीच में वाला, जो कि संसद कहे जा सकेला। ठीक बा। न्यायपालिका जौन वह संस्था जो कानून के संरक्षण करता हो उसकी बात होती है, यानी वह संस्था जिस कानून का संरक्षण करता हो, कानून के अनुसार चलता हो, ओके कही जाला न्यायपालिका। ठीक बा। आर्टिकल 124 से 147 के बीच में। ठीक। और बाकी जौन चीज़ बचल बा वो अलग क्षेत्र होला, वो अपवाद के रूप में भी जानल जा सकेला। तो मेन पॉइंट भी जानल जरूरी है। कह रहा बा कि संसद यानी लोक संसद आर्टिकल 79 ये का कहला। राज्यसभा आर्टिकल 80 में आवाला, जो कि एक शॉर्टकट ट्रिक बा सरला। सरला मैंने संसद हो गया 79, र से हो गया 80 आर्टिकल राज्यसभा, और सरला ल से हो गया लोकसभा 81, और बाकी राष्ट्रपति जो बा 52 में दिहल बा। ठीक। वर्तमान में अगर देख जाए तो राज्यसभा के कुल सीट 250 बा भारत में, लोकसभा के 552 सीट बा पूरे भारत में। एक बारे में भी चर्चा हो गई। राज्यसभा के जो सदस्य बने उनके चुनाव होला एमएलए द्वारा। ठीक बा। 238 सदस्यों के चुनाव एमएलए द्वारा हुई। 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत करी आर्टिकल 80 के 3 के तहत, 80 के आर्टिकल 3 के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करी। और ये मनोनीत वाला सिस्टम आयरलैंड से लिहल बा। ठीक। 81 जौन बार लोकसभा का आर्टिकल 81 हमें कुल 552 सदस्य बाटे वर्तमान में, और हमें से 550 सदस्यों का चुनाव होला जनता के द्वारा। 2 जौन सदस्य बाटे वो आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने, जो कि वर्तमान में अस्तित्व में नहीं थे। ये वर्तमान में अस्तित्व में नहीं थे। 2019 में 104वां संविधान संशोधन के तहत एक हटा दिया गया बा। ठीक बा। एक देखिए यहाँ पर लिखल बा क्रॉस के चिन्ह। ठीक। आर्टिकल कह रहे हैं लिखल बा 550 सदस्यों के चुनाव जनता द्वारा होगी। जनता द्वारा सदस्य कैसी होगी? जौन हमें 550 बा हमें 530 जौन सदस्य बना
वो राज्य से आई हैं और 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी से आई हैं, यानी लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली, दमन दीव ऐसे ही है ना, पुदुचेरी, अंडमान से, ये सबसे 20 सदस्य वहाँ से आई हैं चुन के लोकसभा के। उपरोक्त सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, लेकिन 87वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे 2001 की जनगणना पर आधारित कर दिया गया। ठीक बा। और ई जौन बा वो 2026 तक यथावत रूप में बनल रही, यानी 2026 के बाद ई सीट बढ़ी कि घटी एकर निर्धारण हुई। 500 जौन 50 सीट बा वो बढ़ी कि इतना ही रही, एकर निर्धारण 2026 में कही गई। ठीक बा। राज्यसभा के बात की जाता, राज्यसभा के जौन आर्टिकल बा वो 80 होखला। ठीक बा। आर्टिकल 80 मैं का कहता, ये राज्यसभा कहा था कि यह संसद का उच्च सदन बा। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलके ही कानून बनावन। पहले तो कोनो बिल आए लोकसभा में पारित हुई, लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित हुई, ओकरे पास उ जाए, ओकरे बाद जाए राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर कर देना तो वो नियम कायदा लागू हुई के देश में। तो ये नियम कायदा बनवले के एक तरीका बाटे। तो ऐसे जो राज्यसभा बा ये उच्च सदन बा, ये कह जा सकेला ये वरिष्ठों के सदन बा, पढ़ल लिखल लोगन के सदन होके। ठीक, ये हमें लिखल बा कि यह उच्च सदन का उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन है, अस्थायी सदन है, ये कबो भंग नहीं होता, हमेशा ही चलता रहता चलता रहता चलता रहता। लेकिन एक जो सदस्य बाटे उन पास के कार्यकाल 6 वर्ष के होला, बाकी यथावत ही हमेशा चलत रहला। कैसे चलाला एक बात हुई। अब ये कबो विघटित या भंग नहीं होत। वर्तमान में 245 सदस्य बाड़े। ठीक बा। राज्यसभा के सदस्यों के न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होके के चाहिए, तब वो राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकें। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होला, जिसे राष्ट्रपति के होला इस प्रकार से। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं खेल लेते हैं। ठीक बा। इसमें खुला मतदान होता है ताकि हॉर्स ट्रेडिंग से बचा जा सके। हॉर्स ट्रेडिंग से मतलब कह जा सकेला कि वोट हम केहू और दे ताटी और दूसरे के ही वोट चल जाए, ये बात का ध्यान रख जाला। ठीक बा। राज्यसभा के सदस्यों को अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का होला, जो उनके हम बतौली। अब 6 वर्ष का होला तो यथावत राज्यसभा हमेशा कैसे चलत रहेली। तो राज्यसभा जो बा ओकर 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद वो होने कह जा सकेला सेवानिवृत्त होने, मतलब रिटायर होने। ठीक बा। तथा उतने ही पद ग्रहण करते हैं, यानी जितना जनी निकले न उतना ही नया चुनाव को होल के उन्होंने पास की चुन के नियुक्ति के उठाला। अनुसूची 4 के तहत। अनुसूची का कहला राज्यसभा के संबंध में बात करेला ना, तो इच्छे से राज्यसभा के प्रतिनिधियों का विवरण लोकसभा की बात करता है। लोकसभा की बात करें, ये जोन बा इतना हल्का हल्का बतावल बा, जौन जौन चीज पेपर में आ सकेला ओकरा बारे में। लोकसभा के बात करें तो लोकसभा में आर्टिकल 81 के तहत आता है और एक निम्न सदन कही जाला। ठीक बा। निम्न सदन कही जाला। लोकसभा अस्थायी सदन होवे कि लोकसभा का वो भी भंग हो सकेला। एकर कार्यकाल 5 वर्ष खातिर होला। 5 वर्ष बाद फिर से चुनाव होला। चुनाव में हम लोग जाली वोट देवेली। 2019 में भैला, 2024 में फिर हुई लोकसभा के चुनाव। 5 वर्ष पहले भी इसको भंग कही जा सकेला, ये चुनाव की मतलब इस सभा के 5 वर्ष पहले भी भंग कर सकेला, तथा 5 वर्ष बाद भी इसका समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, यानी बढ़बो गई तो 1 साल तक ले ही बढ़ी, उसके बाद ना बढ़ सकेला। ठीक बा। यहाँ लिखल हो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1971 में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। पीएम इंदिरा गांधी 2 बार इसको बढ़ाई थी अपना पद बचाने खातिर। ठीक बा। लोकसभा के सदस्य बनने खातिर न्यूनतम 25 साल की उम्र होके के चाहिए। लोकसभा चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनल जाला। आर्टिकल 330 के अनुसार लोकसभा में एससी के लिए 84 तथा एसटी के लिए 27 सीटें रिजर्व हैं, आरक्षित रहेंगी, यानी इतना सीटों पे केहू भी मनमाना नहीं कर सकते। मूल संविधान में सदस्य संख्या 500 है। ठीक है, यानी 500 सदस्य बाढ़ उनमें से 2 जनी के निरस्त कर बेदखल के उठल बा, कहे के तात्पर्य ई हो गए। ठीक है, यहाँ से यानी 500 इतना सीट बा, सदस्य संख्या इतना सीट बा मूल संविधान में, जोने में
545 सदस्य में से 2 सदस्य के निरस्त के उठल बा। 543 लोगन के अभी भी संसद में वर्चस्व बा। ठीक बा। संसद सदस्यों के योग्यता का होके के चाहिए, बात के ध्यान रखे। आर्टिकल 84 कहेला का आर्टिकल होके के चाहिए, मतलब का योग्यता होके के चाहिए संसद सदस्यों के। वह भारत के नागरिक हो, पहली बात। दूसरा बात है कि वो पागल और दिवालिया न हो। पागल का मतलब मेंटली इश्यू ना होकर, और करप्ट ना हो, जो कि बैंकों से पैसा लेके भाग जाते हैं, जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया। देशद्रोही ना हो, सजा याफ्ता ना हो, मतलब देशद्रोही ना हो, जेलिम ना हो, जेलिम रहिए का के आई वहाँ पे राज्यसभा के या लोकसभा में बैठे, तो ये चीज़ का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो कोनो लाभ के पद पे न हो, कोनो सरकारी विभाग में वो न हो। और ये लाभ के पद की तय करी उस चुनाव आयोग तय करी, लाभ के पद है कि ना है वो चीज़। संसद सदस्यों की अयोग्यताएं, यानी का चीज़ रही अयोग्य हो जाइए। या में लिखल बा संसद को बिना बतौले लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहिए तो उनका जो सदस्यता वो रद्द हो जाए। शपथ ग्रहण न करने पर, और शपथ ग्रहण न करिए तब उनकी सदस्यता रद्द हो जाए। 2 सीट से चुन जाने पर 1 सीट के लिए आयोग घोषित कर दिए जाएंगे। एक का सीट पे उन रह सके ना, ऐसा ना कि 2 जगह से एक का सांसद बनल है, तो गलत बात है। लाभ के पद पर कार्यरत हूँ, और अगर लाभ के कोनो पद पे बाटे तब उनकी सदस्यता रद्द हो जाए। ठीक। लाभ के पद, लाभ के पद का होला कि लाभ के पद की व्याख्या संसद करती है तथा लाभ के पद का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग के देव थी, और चुनाव आयोग कहे कि हाँ संसद कहले बा कि ई लाभ के पद है, तो यह अनुसार इनके चीज करे के पड़ी। और अगर संसद कहते बा कि लाभ के पद नहीं के, भले वो लाभ के पद है, तब वो लाभ के पद ना मान जाए। दल बदल करने पर संसद सदस्य अयोग्य घोषित हो सकता है। ठीक बा, यानी दल बदल लिए तो वो अयोग्य घोषित हुई है। दल बदल आर्टिकल 103 के तहत। कहना सदनों का बैठक, सदन के बैठक आर्टिकल 85 के अंतर आवेला, यानी 85 के तहत ये 4 भाग में बांटल बा। ये बात के ध्यान रखा, जैसा लिखल बा आहूत करना या बुलाना, आह्वान करना जिसे कह सकेला। सत्रावसान आर्टिकल 82 के 2 में, विघटन या भंग के बाद के जला आर्टिकल 85 के 3 में, और स्थगन के बाद के जला पीठासीन अधिकारी द्वारा, यानी स्थगित भी कही जा सकेला। इस संसद में कुल्ली बात होला, बुलावा होला, सत्रावसान होला, विघटन या भंग कही जा सकेला, स्थगित भी कही जा सकेला। ये तीनों का राष्ट्रपति द्वारा भी कही जा मतलब ये जो बा में से आहूत करना या बुलाना या विघटन करना, ये दोनों जो भाई राष्ट्रपति द्वारा भी कही जा सकेला। ये 3 कार्य जो 17 भाई यो राष्ट्रपति द्वारा कही जा सकेला, लेकिन स्थगन का काम तो पीठाधीन अधिकारी ही करे। बात के 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब पूछ सकेला कि एक जो मतदान का उम्र बा कब घटा गई लाल, तो मतदान का उम्र बा पहले 21 वर्ष रहा है 1989 में, बाद में कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में कई के 21 से 18 कह दिया गया। यहाँ तक क्लियर बा। कह रहा है बैठक के प्रारंभ होने के लिए कोरम गणपूर्ति का आवश्यक, कोरम मतलब गणपूर्ति है ना, जौन की कजला कोटा उनके कहली कोटा पूर्ति करे आयल बड़ा। तो ऐसे बैठक प्रारंभ होए खातिर उतना सदस्य होए जरूरी बा, यानी संसद में अगर 250 सदस्य बाढ़े तो ओकर 110वां भाग रहल जरूरी बा, यानी कि 250 में से जौन बा 250 में से 25 है ना 25 सदस्य होल जरूरी बा, तब वो संसद चली, नहीं तो चली ना। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम 55 बा, और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम 25 बा, जो कि हम राज्यसभा के बताइए 250 में से 25 होए के चाहिए, तब वो संसद चली। लोकसभा में भी 55 होगी तब वो संसद चली, तब वो वहाँ पे बहस और बात विवाद होगी, नहीं तो बाकी भंग के उठी। 2 सत्रों के बीच 6 महीना से अधिक अंतर नहीं होके कि चाहिए, आर्टिकल 87 कहलाई बात। अर्थात 1 वर्ष में 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है, लेकिन भारत में सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है मानसून सत्र, दूसरा है शीत सत्र, तीसरा है बजट सत्र, यानी सबसे बड़ा सत्र,
बजट सत्र चलेला 4 महीना तक ले, है ना। बाकी 2 महीना करके 3 महीना करके सत्र खत्म कर उठेला। यहाँ पर लिखल बा राज्यसभा के सीट जौन बा यूपी में 31 सीट बा, लोकसभा के 80 सीट बा, महाराष्ट्र में 19 सीट राज्यसभा के बा, लोकसभा के 48 सीट बा, तमिलनाडु में 18 और 39 का आंकड़ा बा, बिहार में जौन बा 40 सीट बा, वेस्ट बंगाल में 42 सीट और लोकसभा के 16 सीट बा। ये बात का ध्यान रहे। स्थगन एक प्रकार के अनुशासनात्मक कार्रवाई है, यानी कि कहे का मतलब ये बा जब अनुशासनहीनता होए लगला संसद में तब वो की स्थगित कई उठेला, हंगामा हो जाला संसद में तो स्थगित कई उठेला। द कोर्ट इज एडजर्ड ऐसे कहते हैं ना, तो एडजर्ड मतलब स्थगित, तो वो स्थगित हो जाला। पीठासीन सदनों के पीठासीन अधिकारी के हो सके। राज्यसभा में सभापति आर्टिकल 89 पदेन पद होता है जो कि उपसभापति होते हैं, और उपसभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के माफ करें उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। 6 वरिष्ठतम सदस्यों में इसका एक पैनल होता है, ये राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। और मेन अगर देखा जाए स्पीकर का, तो स्पीकर जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो आर्टिकल 93 में दिहल बा, और राज्यसभा के जो स्पीकर होना है वो आर्टिकल 89 में दिहल बा, ठीक। लोकसभा के अध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर 6 वरिष्ठ सदस्यों का एक पैनल होता है। ये भी जैसे 6 वरिष्ठ सदस्यों का पैनल राज्यसभा में हुई वैसे लोकसभा में भी हुई। सभापति के बात हो है तो सभापति आर्टिकल 89 यानी 89 के बात होला। तई का बात करेला चुनाव, यह पदेन पद है, चुनाव नहीं होता, यानी ऐसे यानी जो उपराष्ट्रपति हैं यही उनका पद होता है। उपराष्ट्रपति आके राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही इस पद का धारण करता है, मैंने पहले ही बताया। शपथ उपराष्ट्रपति पद का लेता है, सभापति का नहीं, यानी जो उपराष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति पद का शपथ लेते हैं, वो सभापति के पद का शपथ नहीं लेते हैं। कार्यकाल सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बाकी बीच में भी अगर हट गई ना तो दूसरे के जो नया उपराष्ट्रपति आई तेरे ही ऊपर कार्य। वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह है जो भारत की संचित नीति से दिया जाता है, ठीक है। यही उपराष्ट्रपति के वेतन कितना बा 4 लाख, राष्ट्रपति के 5 लाख, राज्यपाल के बाद 4 लाख, है ना। विधान निर्माण के कार्य आई थिंक एक कल पढ़ल जाए तो बेहतर होगी। फिलहाल आजकल बस इतना ही, एक ही कल पढ़ाता नहीं और अगला सेशन में ज़्यादा हो जाता है ना। तो यानी कहने का मतलब ये बा कि नियम कायदा कैसे बनेला संसद में, एक बारे में चर्चा होगी कल। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, तब तक पढ़ते रहीं, बढ़त रहीं, रवा लोग देखत रहीं पॉकेट डिक्शनरी। धन्यवाद, नमस्कार।